हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानुराज। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट और उनके फंक्शन और यूज, केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से रहते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में किस तरह से रहते हैं, वो देखने जा रहे हैं। ये सारे रिएजेंट्स आपके क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। इसमें आपके मैक्सिमम रिएजेंट कवर हो जाते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला रिएजेंट है PCl3, PbR3 और PI3। इन रिएजेंट्स का यूज होता है इन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएजेंट है SOCl2 और PCl5। इस रिएजेंट का यूज होता है इन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड्स और कन्वर्जन ऑफ कार्बोजिलिक टू एसिड क्लोराइड। जब कन्वर्जन करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, उसमें ये रिएजेंट्स का यूज होता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएजेंट है HCl/ZnCl2, HBr और HI। इस रिएजेंट का यूज होता है इन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्काइल हैलाइड्स। जब अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है तो इन रिएजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट है NaNO2/HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज होता है इन द रिएक्शन डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें इन रिएजेंट का यूज होता है। नेक्स्ट है HbF4 और NaBF4। इन रिएजेंट्स का यूज होता है डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करने में फ्लोरोबेंजीन में। जब डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है, ये रिएक्शन लिखा जाता है, तब HbF4 और NaBF4 इन दोनों में से किसी एक रिएजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट है Na/ड्राई ईथर। इस रिएजेंट का यूज किया जाता है इन कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टू अल्केन्स। जब अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करना होता है तो इस रिएजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट है NaOH इन दिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। इसका यूज होता है इन कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। जब क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना होता है तो NaOH एज दिस टेम्परेचर कंडीशन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, या इस रिएक्शन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है Br2/FeBr3। इस रिएजेंट का यूज होता है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन में। जब बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना होता है तब हम लोग इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट और केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है H2/Ni और H2/Pd। इनका यूज किया जाता है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड साइनाइड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। रिडक्शन जब भी करना होगा अल्डिहाइड का, कीटोन का या साइनाइड का, इन तीनों का जब भी रिडक्शन करना होगा किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए या रिडक्शन लिखने के लिए, तब हम लोग एज ए रिएजेंट H2/Ni और H2/Pd का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इनका रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएजेंट है कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इसका मोस्ट यूज है कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्किन्स। जब 1 डिग्री अल्कोहल को अल्किन्स में कन्वर्ट करना होता है, ये रिएक्शन लिखना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। नेक्स्ट रिएजेंट है 85% H3PO4 एट 440 केल्विन। इसका यूज होता है 2 डिग्री अल्कोहल को अल्किन्स में कन्वर्ट करने में। जब 2 डिग्री अल्कोहल को अल्किन्स में कन्वर्ट करना होता है, एट दैट टाइम हम लोग 85% H3PO4 एट 440 केल्विन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है 20% ऑफ H3PO4 एट 358 केल्विन अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। जब 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, या जब अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करना होता है तब भी हम लोग इसी रिएजेंट का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आपको रिएजेंट्स याद ही करना पड़ेगा। अगर आप रिएजेंट्स याद नहीं कीजिएगा तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन में बहुत मुश्किल आएगी, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ आता है वहाँ पे रिएजेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ZnHg/HCl इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को जब अल्केन में कन्वर्ट करना होता है। इन कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्केन वी यूज ZnHg/HCl। इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने में या कन्वर्जन में। नेक्स्ट रिएजेंट है आपका NH2NH2/KOH।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने में। जब कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करना रहेगा तब आप ये रिएजेंट का यूज कीजिएगा, या फिर जब आपका रिएक्शन लिखना होगा और कार्बोनिल कंपाउंड लिखा रहेगा और कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा अल्केन में और पूछ देगा कि आपका कौन सा रिएजेंट यूज कीजिएगा, तो एमसीक्यू में जब ये ऑप्शन रहे तो इसको आप टिक आउट कीजिएगा। और ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीवाईक्यू में देखिएगा तो पूछ चुका है, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट रिएजेंट देखिए Cl2 रेड पी। इसका यूज होता है HBZ रिएक्शन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका ये रिएजेंट आप लोगों को याद रखना है। इस क्लास में हम लोग रिएजेंट्स को रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा लेक्चर, सारा कुछ मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिएजेंट्स को तेजी में रिवीजन कर रहे हैं। LiAlH4 इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में या एमाइड्स को एमिन्स में कन्वर्ट करने में। इस दोनों कन्वर्जन ऑर्गेनिक रिएक्शन में LiAlH4 एज ए रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट Cu at 573 केल्विन। इसका 3 रिएक्शन में यूज होता है इन कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड, और इन कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, और इन कन्वर्जन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल टू अल्केन्स। इन तीनों रिएक्शन में या इस तीनों कन्वर्जन में हम लोग Cu/573 केल्विन इसको एज ए रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तब हमारा ये तीनों रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल टू अल्केन्स। नेक्स्ट रिएजेंट है DiBaLH/H2O। इस रिएजेंट का यूज होता है ईस्टर को जब अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग इस रिएजेंट का यूज करते हैं। ईस्टर टू अल्डिहाइड के कन्वर्जन में या ईस्टर टू अल्डिहाइड के फॉर्मेशन रिएक्शन में हम लोग इस रिएजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है HCN। इसका यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को जब साइनोहाइड्रिन कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग HCN एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू साइनोहाइड्रिन वी यूज HCN एज ए रिएजेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट और रिएक्शन है आपके NCERT टेक्स्ट बुक का। आज के क्लास का लास्ट रिएजेंट है 2,4-DNP। इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट करने के लिए। जब कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन तो इसमें हम लोग 2,4-DNP एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 रिएजेंट्स थे जिसको कि मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया। अभी आपके अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन हैं उसमें भी इस 20 रिएजेंट्स में से ही कोई ना कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके जेई आएंगे या अदर स्टेट के इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशंस आएंगे उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट और VVI है, क्योंकि ये क्लास 11th और क्लास 12th के NCERT केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से सारा रिएजेंट लिया गया है। और साथ ही में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन और CBSE एग्जामिनेशन में भी जो ऑब्जेक्टिव या ऑनलाइन क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास इंपॉर्टेंट लगा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे ये रिवीजन सीरीज है, इसमें मैंने सारा चीज़ रिवीजन कराया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच पाए। और मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग फिर जल्द मिलते हैं एक बहुत अच्छे केमिकल रिएक्शंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।